यीशु जीवन का जल है। A água é fundamental para a vida. ये जो जल है, ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Só existe por causa da água. दुनिया सिर्फ पानी की वजह से ही अस्तित्व में है। Tem alguém que pode nos dar a água da vida eterna. कोई है जो हमें अनंत जीवन का जल दे सकता है। Vou contar uma pequena história de Jesus. मैं आपको यीशु की एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। Uma mulher जब यीशु एक स्त्री से मिले junto a um poço de água. पानी के कुएं पर, Jesus disse que se ela bebesse daquela água, यीशु ने कहा कि अगर वह उस पानी को पिएगी ela voltaria a ter sede. तो उसे फिर से प्यास लगेगी। Mas se ela tomasse लेकिन अगर उसने a água que Jesus tinha para वह ela, पानी पिया जो यीशु उसके लिए लाए हैं, jamais teria sede. तो उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, Porque Jesus tem a água da vida eterna para nós. क्योंकि यीशु के पास हमारे लिए अनंत जीवन का जल है। Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Jesus. केवल वही है जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। Não podemos morar no céu हम केवल अपनी योग्यता के आधार पर, pelos nossos próprios esforços, अपने प्रयासों के बल पर pelos nossos próprios méritos. स्वर्ग में नहीं रह सकते। Poderíamos andar de joelho, atravessar o mundo, हम अपने जरूरतों से दुनिया को पार कर सकते हैं ou sacrificar o nosso corpo. या अपने शरीर का बलिदान कर सकते हैं। Não poderíamos ter o perdão dos nossos pecados. यद्यपि हमें अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मिल सकती, Nada adiantaria para termos a vida eterna. फिर भी अनंत उद्धार पाने में सूली पर यीशु के बलिदान के अलावा Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। nos dá perdão dos nossos pecados जब हमें यकीन हो जाता है e vida eterna. कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो O Filho de Deus हमारे पाप माफ हो जाते हैं और हमें अनंत जीवन मिलता है। veio ao mundo para nos salvar. Que यीशु हमें बचाने के लिए धरती पर आए हैं। nos tornamos filhos de Deus हम यीशु की संतान बन जाते हैं e temos a vida eterna. और हमारा जीवन अनंत हो जाता है। Jesus está vivo. यीशु जीवित है, Está vivo para sempre. वह हमेशा से जीवित है। Jesus nunca pecou. यीशु ने हमें कभी नहीं छोड़ा। Você pode falar com Jesus agora. आप अभी यीशु से बात कर सकते हैं, Ele está vivo. वह जीवित है। A Bíblia fala बाइबल कहती है que ele é o Rei dos Reis, कि वह राजाओं के राजा हैं, Senhor dos Senhores. सर्वोच्च परमेश्वर हैं Voltará para nos buscar. और वह हमें लेने के लिए वापस आएंगे। Os mandamentos de Jesus são justos. यीशु की आज्ञाएं उचित हैं। Ele nos ensinou para amar a Deus acima de todas as coisas, उन्होंने हमें सिखाया कि सभी चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करो nosso próximo, और अन्य लोगों से भी semelhante, और दोस्तों से भी, como a nós mesmos. वैसे ही जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं। Nós amamos e respeitamos o nosso próximo. अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे और उनका आदर करेंगे, Não vamos roubar, चोरी नहीं करेंगे, não vamos caluniar, निंदा चुगली नहीं करेंगे, não vamos cobiçar as coisas do nosso próximo, अगर हमें दूसरे लोगों की चीजें नहीं चाहिए, nem cobiçar a mulher do nosso próximo. अगर हमें दूसरे लोगों की पत्नियां नहीं चाहिए, Se nós amamos ao nosso próximo, अगर हमें दूसरों से प्यार है, nós respeitamos, उनका आदर करते हैं, que ele tem uma opinião diferente, भले ही उनकी राय हमसे अलग हो, uma religião diferente. धर्म अलग हो, Jesus diz que nós devemos amar. यीशु कहते हैं कि हमें उनसे प्रेम अवश्य करना चाहिए। Isso aqui é muito passageiro aqui na Terra. हमारा जीवन यहाँ तेजी से बीत रहा है। Nós precisamos conhecer Jesus. हमें यीशु को जानने की जरूरत है। A Bíblia fala que ele é o verdadeiro Filho de Deus, बाइबल कहती है कि वह वाकई परमेश्वर के पुत्र हैं, enviado para nos salvar. जिन्हें हमारी मदद के लिए भेजा गया है। Tem a água da vida eterna para nós. यीशु के पास हमारे लिए अनंत जीवन का जल है। A água que Jesus tem para nós. यीशु के पास हमारे लिए जो जल है, Um rio dentro वह हमारे अंदर किसी नदी की तरह बहता है, da vida eterna. अनंत जीवन तक, और कभी खत्म नहीं होगा। Vamos orar a Jesus. आइए यीशु के लिए प्रार्थना करें, Sua vida a ele. उन्हें अपना जीवन सौंपें। Se você tem um problema agora, अगर आपको अभी कोई समस्या है, deixe agora nas mãos de Jesus. तो उसे यीशु के हवाले कर दें। Se você tem uma doença, अगर आपको कोई बीमारी है, se você está precisando de ajuda, अगर आपको मदद चाहिए, alguma ajuda em qualquer área da sua vida, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई मदद चाहिए, financeira, आपका वित्तीय जीवन भी हो सकता है, é poderoso para te ajudar. यीशु शक्तिशाली हैं और आपकी मदद करेंगे। Agora nele. उन पर भरोसा करें अभी Receba essa oração और यह प्रार्थना सुने। e ore comigo. मेरे साथ प्रार्थना करें। Senhor Jesus, हे यीशु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में coloca a minha vida मैं आपको जीवन सौंपता हूँ। que tenha a vida eterna. मुझे आपसे अनंत जीवन चाहिए।
quero beber dessa água da vida, I want to drink मुझे इस जीवन जल को पीना है que só você pode dar. जिसे केवल आप ही दे सकते हैं। Cura minha mente, मेरे चित्त को ठीक करें, meu coração, हृदय को निर्मल करें, meu coração. निर्मल करें, Me dá a tua paz मुझे अपनी शांति दें e me ajuda aquilo que parece impossível aos meus olhos. और उन चीजों में मेरी मदद करें जो मुझे असंभव लगती हैं। Se tu és esse Deus poderoso, अगर आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं está sendo ensinado hoje, तो आज मुझे जो सिखाया जा रहा है transforma a minha vida. उससे मेरे जीवन को बदल दें। Em nome de Jesus. यीशु के नाम पर Amém. आमीन। Amém. Que você receba essa paz, आप ये शांति, ये प्यार esse amor. प्राप्त कर सकते हैं। Deus é o único que pode transformar a sua vida. सिर्फ यीशु ही हैं जो आपके इस जीवन को बदल सकते हैं, Deus te abençoe. जिसे परमेश्वर ने आपको सौंपा है। Próximo vídeo. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। Amém. आमीन।